18 साल की उम्र में मैं मालिक की पालकी की दासी बन गई। वह हर रात मेरी सेवा लेता था। 20 साल की उम्र में उसने शादी करने का फैसला किया। उसे डर था कि मैं प्यार के घमंड में आ जाऊंगी। उसने मुझे 30 थप्पड़ मारे और फिर बुरी तरह जख्मी मुझे लकड़ी के शेड में बंद कर दिया। 3 दिन और 3 रात भूखी रही। मालिक और मिस जो की शादी के दिन मैंने मशाल ली और अपने छोटे से आंगन को आग लगा दी। आज से दुनिया में किंगलू नाम की कोई नहीं रहेगी। अब केवल सानहुआ है। सानहुआ, नीचे कूदो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। युवराज, बुरी खबर है। किंगलू के आंगन में आग लग गई है। उसने फिर क्या शैतानी की है? इस वक्त ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। पति जी, किंगलू बहन शायद दुखी है। चलो एक बार देख आते हैं। जरूरत नहीं। उसने घर की मालकिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ईर्ष्या और ध्यान के लिए लड़ी, बिल्कुल बेलगाम हो गई है। चले जाओ, उसके बारे में फिर कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर उसने शोर मचाने की हिम्मत की तो बांधकर बेंत से पिटाई कर देना। जी युवराज। आपकी पत्नी बहुत कोमल और समझदार है। बस वह भविष्य में आपकी सेवा में लगन रखे तो आप उसे परेशान नहीं करेंगे। इतने दिन नहीं मरी, अभी मर गई। बिल्कुल अभी। कितना अशुभ। वैसे भी भैया को इस नीच दासी से कोई मतलब नहीं, बस कहीं दफना दो। किंगलू कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझसे मिलने आए। वह हार मैंने उसे दी थी। किंगलू, जागो, आंखें खोलो, मुझे देखो। मैं तुझे सजा नहीं दूंगा। मैं फिर कभी तुझे सजा नहीं दूंगा। मालिक, 10 साल पहले हम दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। वादा किया था कि जीवन भर साथ रहेंगे। क्या कभी सोचा था कि हमारे दिन ऐसे होंगे? किंगलू, मुझे भूख लगी है। सौतेली माँ के लोगों ने मेरी रोटी छीन ली। हम युवराज के साथ रहकर 3 दिन में 9 बार भूखे रहना पड़ता है। युवराज, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। युवराज देखिए, मुर्गा मिल गया है खाने को। चिंगलू, आगे से जब तक मेरे पास एक दाना भी होगा तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। जब मेरे पास पैसा होगा तो तुम्हें हर तरह की शानो शौकत से रखूंगा। एक झटका भी नहीं सहना पड़ेगा। युवराज, आपकी मांगी हुई किताब। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मैंने अपने महीने के खर्च में से बचाए थे। युवराज बहुत होनहार हैं, बचपन से ही किताबें पढ़ते आए हैं। आगे चलकर जरूर राजकुमार बनेंगे। चिंगलू, इस महल में सिर्फ तुम ही मेरी फिक्र करती हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। आखिरकार मैं राजकुमार बन गया हूं। तुम क्या चाहती हो? मैं मना नहीं करूंगा। इस दासी को 500 रुपये चाहिए, गुलामी से आजादी, महल से बाहर जाकर शादी करने के लिए। चिंगलू, क्या तुम्हारा दिल किसी पर आ गया है? 5 साल की उम्र में मैंने अपने गांव के गोदन भैया से वादा किया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पता लगाऊंगा। वह गोदन तो शादीशुदा हो चुका है, बच्चे भी हैं, खुशहाल परिवार है। अब उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। पता चला जिस बात का मुझे इतना मोह था, वह तो बस एक मजाक बनकर रह गई। यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गई? पैसे मैं दूंगा तुम्हें, गुलामी से भी आजाद कर दूंगा, लेकिन आज से तुम मेरी रखैल बनोगी। यह आदमी जिसके साथ मैं 10 साल से रह रही थी, आज पहली बार मुझे बिल्कुल अजनबी लग रहा है। जब से गोदन भैया ने शादी कर ली है, मेरा दिल भी मर गया है। हालांकि यह राजकुमार साहब दिल तो बहुत बड़ा रखते हैं। एक महीने में सिर्फ 10 दिन सेवा करनी है, 1 दिन काम, 2 दिन छुट्टी और तनख्वाह भी अच्छी है। इसे एक ऐसी नौकरी समझ लेती हूँ जहाँ खाना रहना मुफ्त मिलता है। ओह, चिंगलू दीदी, राजकुमार साहब ने कहा है आज रात यहीं आराम करेंगे। अरे आज तो मेरी छुट्टी का दिन है। खैर, पैसों के लिए ही सही।
जाओ वह गुलाबी वाली पोशाक इस्त्री कर लाओ और वह हरा जेड वाला हार भी ढूंढ कर लाओ। चिंगलू, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगले महीने की 5 तारीख मेरी शादी राजकुमार की पत्नी से होने वाली है। मालिक, समझ गई। वह मेरी चचेरी बहन है, शू परिवार की बड़ी बेटी। मैंने पता लगवाया है, वह कोमल और गुणवान है, दूसरों को सहन करने वाली है। शादी के बाद तुम पहले की तरह बेअदबी मत करना, बस तुम उसकी ईमानदारी से सेवा करो, वह तुम पर सख्ती नहीं करेगी। कोमल और गुणवान दूसरों को सहन करने वाली। युवराज, तुम औरतों को अभी भी ठीक से नहीं समझते। भाभी, यह रही वह जो भैया के सबसे करीबी नौकरों में से एक है। किंगलू, जल्दी उसे बुलाओ, तुम्हें चाय पिलाकर अपना परिचय दे। कृपया सुकुमारी, चाय लीजिए। कितनी चतुर लड़की है, इसलिए तो मेरे पति हमेशा तुम्हारा जिक्र करते हैं। आह, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। अरे तू नीच कहीं की मालकिन अभी घर में आई भी नहीं और तूने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी। आह, बस इसलिए क्योंकि मेरी मालकिन भली है तुमने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। किंगलू, तुम्हारी हिम्मत मेरी होने वाली भाभी को चोट पहुंचाने की कोई है, उसे 30 थप्पड़ मारो। आह मालिक, मैंने नहीं किया, वह चाय बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। दूसरी बहन, ऐसा मत करो, शायद किंगलू बहन का हाथ फिसल गया हो, तुम उसे माफ कर दो भाभी, तुम बहुत भली हो, मारो, जोर से मारो। जो चेंगान, यही है वह कोमल और गुणवान औरत जिसके बारे में तुमने कहा था। युवराज जरूर पता लगा लेंगे, यह चाय बिल्कुल भी गर्म नहीं है। यार, तुम ठीक तो हो ना? जख्म गहरा तो नहीं है? दवा लगा दी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस यह बहन शायद जानबूझकर नहीं किया हो। पति, तुम इसे माफ कर दो। तुम्हें चोट पहुंचाना ही इसकी गलती है। मुख्य पत्नी अभी घर में आई भी नहीं और तूने इतनी बेशर्मी कर दी। युवराज, मैंने नहीं किया, वह खुद। चुप रहो, यार का स्वभाव निर्मल है, क्या वह तुम जैसी एक रखैल पर झूठा इल्जाम लगाएगी? एक रखैल पर? भैया, यह नीच नौकरानी हमेशा तुम्हारे प्यार का फायदा उठाकर बेअदब रहती है। आज अगर सख्त सजा नहीं दी गई तो भविष्य में भाभी घर कैसे चलाएंगी? कोई है? इसे लकड़ी के कमरे में बंद कर दो, इसे अच्छी तरह सबक सिखाना है। जी। आ, युवराज, मत मारो, मेरे पास चिकन लेग है। किंगलू, तुमने मुर्गी चुराई और 20 कोड़े खाए, दर्द हो रहा है क्या? अरे यंग मास्टर, बस तुम भूखे न रहो तो मेरी मौत भी सार्थक है। किंगलू, याद रखना, आगे से जब तक मेरे पास एक दाना भी होगा, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो तुम्हें हर तरह की शानो शौकत से रखूंगा, एक भी दुख नहीं देखने दूंगा। मैडम, मेहरबानी करके, मैं यंग मास्टर से मिलना चाहती हूँ। मुझे बुखार है, बस एक घूंट पानी ही दे दो। हेयर अप्रेंटिस से मिलना। हेयर अप्रेंटिस मिस जू के साथ फूल देखने में व्यस्त हैं। हेयर अप्रेंटिस ने कहा है तुम्हें सबक सिखाना है, बस सहन करो। जो चेंगान, पता चला तुम्हारी भी याददाश्त कमजोर है। मरने वाली लड़की भागने की सोच रही है। यंग मास्टर, क्या तुम हो? किंगलू, मैं हूँ। किंगलू, जल्दी से यह दवा पी लो। गार्ड आओ। क्या हेयर अप्रेंटिस को डर है कि मैं यहीं मर जाऊंगी और ड्यूक के महल की जमीन गंदी कर दूंगी, इसलिए तुम्हें भीख देने भेजा है? हेयर अप्रेंटिस का आदेश है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, यह दवा मैंने चुपके से बनाई है। जो चेंगान के अलावा इस दुनिया में कोई और भी है जो जान जोखिम में डालकर मुझे बचाएगा?
गार्ड जियाओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। सान हुआ, क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करती? तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? उस साल गांव के चौराहे पर वह लड़का जिसने कहा था कि पैसे जोड़कर तुमसे शादी करेगा, गोदान। क्या भूल गई? जो चेंगान ने कहा था कि तुमने शादी कर ली है, बच्चे भी हो गए हैं। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा। पता चला तुम इस महल में हेयर अप्रेंटिस की रखैल बन गई हो, तो मैंने गार्ड बनकर यहाँ घुसपैठ की। मैंने शादी नहीं की है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सान हुआ। तो उसके 10 साल के संघर्ष को झो चेंगान के झूठ ने बर्बाद कर दिया। हेयर अप्रेंटिस ने कहा है, किंगलू को यही नजरबंद रहकर अपनी गलतियों पर विचार करना है। रोज 3 वक्त का खाना दिया जाएगा। तुम यहीं बैठकर बौद्ध सूत्रों की नकल करो और आने वाली हेयर अप्रेंटिस के लिए आशीर्वाद मांगो। आशीर्वाद मांगना? ठीक है, मैं नकल करती हूँ। तीन 3000 तायल चांदी और दासत्व से मुक्ति का कागज, बस काफी है। सान हुआ, बग्घी तैयार है, शहर के बाहर खड़ी है। गोदान भैया, जिस दिन झो चेंगान की शादी होगी उस दिन हम निकल जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंगलू, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? इस दासी को अपना अपराध स्वीकार है। यही रहकर हेयर अप्रेंटिस के लिए आशीर्वाद मांगती रहूंगी। पहले मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया था, इसलिए तुम इतनी बेअदब हो गई हो। इन कुछ महीनों में मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। जो चेंगान, इस बार मैं वाकई तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। आज के बाद किंगलू, अगर तुमने विनम्रता से अपनी गलती मान ली तो मैं फिर से तुम्हें प्यार करूंगा। गोर्डन भैया, आग लगाने का सामान तैयार है। तुम्हारे कहने के मुताबिक इस आंगन की सूखी घास के ढेरों में तेल छिपा दिया गया है। एक बार आग लग गई तो कोई भी अंदर घुसकर बचाने नहीं आ सकेगा। वे सिर्फ यही सोचेंगे कि तुम जल गई हो। इन 10 सालों के पाप में जरा सा भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। युवराज, बुरी खबर है, किंगलू जल रही है। आग बहुत भयंकर है, बुझाई ही नहीं जा रही। स्वामी, किंगलू बहन का दिल बहुत दुखी रहा होगा, इसलिए उन्होंने यह आखिरी रास्ता अपनाया। आप जल्दी जाकर उन्हें बचाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। वह फिर से दया पाने की कोशिश कर रही है। प्यार पाने के लिए आग तक लगा दी। बाहर निकलो। उस नीच औरत की बातें अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी। भैया, वह किंगलू, वह अशुभ पहले नहीं मरी, अब नहीं मरी, ठीक इस वक्त मर गई। कितनी बुरी लगती है। क्या उसी ने तुम्हें यह कहने को कहा था? प्यार पाने के लिए ऐसे झूठ बोल रही है। हुजूर, सचमुच सब जल गया है। हमें अंदर एक महिला का शव मिला है। अरे किंगलू, तुम नाटक कर रही थी ना? उठो, उठ जाओ। स्वामी, 3 दिन हो गए हैं। किंगलू बहन चली गई हैं। उन्हें शांति से विदा कर दीजिए। चली गई? कहाँ गई? वह मेरी गोद में सोई है और कहीं नहीं जा सकती। भैया, तुम पागल हो गए हो। एक नीच दासी के लिए तुमने अपनी प्रतिष्ठा गिराकर मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। अब से जिसने भी उसके बारे में एक अपशब्द कहा, मैं उसे मार डालूंगा। किंगलू, यह वह जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। तुम यहीं रुक जाओ, मैं काम निपटाकर तुम्हारे पास आता हूं।
टेबल नंबर 2 के लिए ब्राउन पोर्ट आ गया है। सान हुआ, धीरे दौड़ो, थक मत जाना। थकान कैसी? पहले जब हम गुओगोंग हवेली में भूखे रहते थे उसकी तुलना में तो अब की जिंदगी शहद जैसी मीठी है। जब भी तुम्हें खाने का मन करे, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर खरीदूंगा। गोर्डन भैया, इन 3 सालों में मुझे हमेशा सपना सा लगता रहा है। यह सपना नहीं है। अब तुम्हें दीवार फांदने या कुत्ते के बिल से घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी के रुख की परवाह करनी पड़ेगी। पहले मेरा लक्ष्य बस पेट भर खाना पाना था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहती हूँ। राजधानी के वो लोग शायद मुझे पूरी तरह भूल ही गए होंगे। जो चेंगान, तुम यह अधर्मी संतान, तुमने अपने ही असली पिता को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। क्या तुमने यह सब उस नीच दासी के लिए किया? बाहरी दुश्मनों से मिलकर अपने ही परिवार को फंसाया। पिता, मामा, जब किंगलू मरी थी तब क्या तुमने कभी सोचा था कि वह चेन परिवार की सेविका थी? जब तुम लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सके तो यह ड्यूक का महल भी उसके साथ दफन हो जाए। गर्दन उड़ाओ। किंगलू, देखो, तुम्हारा नुकसान करने वाले सब मर चुके हैं, लेकिन तुम कहां हो? मालिक, पता चल गया है। दक्षिण के एक छोटे से कस्बे में एक रेस्तरां चलाने वाली मालकिन है जो उससे बहुत मिलती जुलती है। घोड़ा तैयार करो, अभी चलते हैं। मास्टर वू की शादी हो रही है। रेस्तरां वाली मालकिन अब दुल्हन बन गई। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। रुको, तुम कौन हो? मास्टर वू की शादी में उपद्रव करने की हिम्मत? बाहर निकलो। सच में तुम हो किंगलू। खुशकिस्मती से तुम जीवित हो। किंगलू, मेरे साथ राजधानी वापस चलो। मैंने अपना बदला ले लिया है। मैं तुम्हें रानी का पद देता हूं। मालिक, आप बस यह मान लीजिए कि किंगलू उस आग में ही मर गई थी। मैं जानता हूं मैंने गलती की थी। उस समय तुम्हें सजा देना। मालिक कहना चाहते हैं कि मुझे सजा देना मेरी रक्षा करने के लिए था, ताकि मिस यू को लगे कि मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं हूँ। मालिक, इस तरह की रक्षा ने किंगलू की आधी जान ले ली। किंगलू मर चुकी है, अब आपके सामने खड़ी है सान हुआ। मेरे गोदान भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं। मालिक, मैं खुश रहूंगी और आप ही शेष जीवन सुखपूर्वक बिताएं। सान हुआ, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है, जुड़वां बच्चे हैं, जरूर दोनों शैतान होंगे। इन कुछ दिनों तुम कहीं मत जाना, बस घर पर आराम करो। मैं इतनी नाजुक कहाँ हूँ? पहले ड्यूक के महल में सर्दियों में बर्फ पर घुटने टेक कर कपड़े धोने पड़ते थे, अब हर वक्त मांस मिलता है, नींद पूरी होती है। मुझे लगता है मैं शहद के घड़े में रह रही हूँ। पहले जो कष्ट सहे, मैं जीवन भर उसकी भरपाई करूंगा। सान हुआ, आगे चलकर हमारे बच्चों को किसी भी तरह का दुख नहीं देंगे। याद रखना, तुम लोग राजधानी की सबसे अच्छी दाई हो। जनरल साहब, चिंता न करें, हम बूढ़ियां पूरी ताकत लगा देंगे। जाओ, बस वैसा ही कहना जैसा मैंने कहा है। अगर उस माँ बच्चे को जरा सी भी हानि हुई तो तुम्हें राजधानी लौटने की जरूरत नहीं। किंगलू, इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूं।
भागते हुए देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ देखकर। लगता नहीं कि मेहनत का काम करते हो। गोदान भैया, इन्हें रहने दो। बाहर रहना सबके लिए मुश्किल होता है। इन लोगों के चाल चलन और अंदाजा साफ दिखता है कि राजधानी के महल से आए हैं। जो चेंगान, तुम अभी भी छोड़ नहीं पाए। सान हुआ, मैं नहीं जन्म दूंगी। हम बच्चा नहीं चाहते। तुम्हें ठीक रहना है। बहुत बुरा है, बहुत खून बह रहा है। प्रसव के लिए ताकत नहीं बची। महारानी साहिबा, बेगम साहिबा की सांस टूट रही है। अगर भगवान को जान चाहिए तो ले लो, मेरी जान ले लो, उसे जीने दो। बेगम साहिबा, जल्दी मुंह में रख लो। एक गर्म ताकत गले से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। हो गया, हो गया। जुड़वां बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना? उन्होंने कहा, यह सब हमारे रहने देने के एहसान का बदला है। यह तो बहुत कीमती है। गोदन भैया, और मत चिचको, रख लो। ये जड़ी बूटियां इन्हें इन 10 सालों की देखभाल का बदला समझ लो। जो चेंगान, आज के बाद हमारा बाकी सब क्लियर हो गया। समय बीतता गया। 16 साल झटके में बीत गए। टेबल नंबर 3 का लायन हेड। मैनेजर श्याओ, जरा जल्दी करो ना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हा हा हा। जल्दी क्या है? ये मांस धीमी आंच पर पकने से ही स्वाद आता है। पत्नी जी, पहले चाय का एक घूंट ले लो, गला तर हो जाएगा। जड़ें मजबूत नहीं है, और 100 बार अभ्यास करो। चांगफेंग, तुम्हें इस अखाड़े की जिम्मेदारी संभालनी है। लापरवाही मत करो। मैं सीमा पर जाना चाहता हूँ। महान जनरल झो चिंगान, अकेले घोड़े पर सवार हो हजारों सैनिकों को हराने वाले, वही तो असली हीरो हैं। उस शख्स का नाम लेना बंद करो। शांति से अपने मार्शल आर्ट टीचर का काम करो। पापा, इस छोटे से कस्बे के अखाड़े में ऐसा क्या खास है? कुछ फूल जैसे मुक्के मारने वाले छात्रों को पढ़ाना? अरे नादान, इस छोटी सी जगह की रक्षा कर पाना, तुम्हारी माँ और पिंगान को सुरक्षित रख पाना, यही सबसे बड़ी काबिलियत है। वो लड़का आज फिर से फौज में भर्ती होने की बात कर रहा था। सान हुआ, तुम्हें नहीं लगता उसे कुछ पता चल गया है? बच्चा बड़ा हो गया है, दिल बेचैन हो गया है। चांगफेंग का स्वभाव बिल्कुल उस वक्त के जो चेंगान जैसा है। गोदन भैया, डरो मत। वह बस वही है जो वह है। हमारे शाओ परिवार का बेटा है। माँ, पिताजी चांगफेंग दुनिया जीतने निकल पड़ा है। जब मैं सफल होकर नाम कमा लूंगा, तब आप दोनों को सुख से रखूंगा। यह अवज्ञाकारी बेटा, मैं आज इसकी टांगें तोड़ दूंगा। पीछा मत करो गोदान, यह बच्चा तो मेरे जैसा है, जो रास्ता पकड़ लेता है उससे टकराकर भी नहीं लौटता। राजधानी के महान जनरल, मैं जो चांगफेंग आ गया हूँ। 16 साल हो गए। किंगलू, तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया होगा। अरे, यह नाजुक चमड़ी वाला सफेद मुहा कहाँ से आया? देखने में तो औरत जैसा लगता है। तू भी यहाँ बीजिंग की रेत खाने आया है? हा हा हा। लड़के, मेरे ये जूते गंदे हो गए हैं, इन्हें चाटकर साफ कर दे। यह बचा हुआ मांस का सूप मैं तुझे देता हूँ। हाँ। श्याओ परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल का शिष्य जो फिंग यहाँ मौजूद है। कौन और चाहता है कि मैं उसके जूते चाटूं? बस आगे आ जाओ। झोफिंग, तू तो कमाल का है। वो दाढ़ी वाला,
जिसने 3 उत्तरी बर्बर दिग्गजों को मार डाला था, तूने उसे झट से गिरा दिया। तेरे पिता आखिर करते क्या है? मेरे पिता एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाते हैं। उनका स्वभाव बहुत खराब है। वे कहते हैं मर्द खून बहाते हैं, आंसू नहीं। अगर बाहर कोई तुझे परेशान करे तो घर मत लौटना। तुम्हारी माँ को तुम पर जरूर तरस आता होगा। वह बस मेरे पिता को कोसती रहती थी कि उन्होंने बच्चे को बिगाड़ दिया और साथ ही मेरे बैग में ढेर सारा सूखा मांस भर देती थी। माँ, तुमने कहा था कि राजधानी में जो चेंगान नाम का एक महान नायक है। मैं अभी उसी के सैन्य शिविर में हूँ। जब मैं कोई उपलब्धि हासिल कर लूंगा तो उसे खुद जाकर बताऊंगा कि मेरी माँ का नाम सानहुआ है और वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। महान जनरल, नए सिपाहियों के शिविर में एक अद्भुत प्रतिभा आई है। अभी का वह नजारा आपने भी देखा। यह लड़का जो है, अकेले ही दाढ़ी वाले के 100 लोगों के दस्ते को चकनाचूर कर दिया। उसकी चाल बहुत अजीब है, सेना के तरीकों जैसी नहीं लगती। ये आंखें, हार न मानने का यह जिद्दी जज्बा, बिल्कुल उसकी तरह है। नया सिपाही झो फेंग महान सेनापति को सलाम करता है। तुम्हारा नाम झो फेंग है? कौन सा झो? जनाब, वह झो जो चक्र की तरह है। घर कहाँ है? माता पिता कुशल हैं? घर दक्षिण में है। माता पिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक छोटा सा रेस्तरां चलाते हैं। जनरल, आप ये सब पूछ रहे हैं, क्या इसका दुश्मनों से लड़ने से कोई लेना देना है? दक्षिण का रेस्तरां। आज से तुम्हें मेरी निजी सेना में शामिल किया जाता है। मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। अगर तुम पीछे रह गए तो अपने दक्षिण वापस चले जाओ। मैं जनरल को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाथ 1 इंच ऊपर उठाओ। एक बार हिलने पर 1 घंटा बढ़ जाएगा। जनरल, मैं 3 घंटे से खड़ा हूँ। मैं सीमा पर दुश्मनों से लड़ने आया हूँ, खड़े होने का अभ्यास करने नहीं आया। दुश्मनों से लड़ना? तुम्हारी इस कमजोर एकाग्रता से जब तुम युद्ध के मैदान में जाओगे, उत्तरी बर्बरों के तेज घोड़े एक हमले में तुम्हें कुचल देंगे। देश की सेवा करने से पहले जीना सीखो। क्या यह महान सेनापति पागल तो नहीं हो गया? मेरे जैसे नए सिपाही पर इतना कठोर व्यवहार, क्या मैंने उसे नाराज कर दिया है? क्यों ओलू, अगर तुम मुझे इस तरह मारते देखो, तुम्हारा बच्चा मुझसे बहुत नफरत करेगा। लेकिन मुझे उसे मजबूत बनाना ही होगा, इतना मजबूत कि कोई उसे चोट न पहुंचा सके। महान सेनापति, यह जो फेंग प्रतिभाशाली है, लेकिन आपका यह प्रशिक्षण तरीका लोहे का आदमी भी नहीं झेल सकता। आप उसके हाथ देखिए, उसकी हथेली फट गई है। उसकी जान पूरी सेना के जवानों की जान से भी ज्यादा कीमती है। जाओ मेरे कमरे से वह बॉक्स लाओ, पश्चिम से आई हुई मरहम उसे दे दो। बस कह दो कि तुमने दिया है, मेरा नाम मत लो। जी। मैंने इस जीवन में जो कर्ज लिया है, उसे किसी न किसी तरह चुकाना ही होगा। बूढ़े बदमाश सेनापति, जब कभी मेरी मार्शल आर्ट तुमसे बेहतर हो जाए, तुम्हारी सफेद दाढ़ी एक एक करके नोच डालूंगा। यह गाली देने का अंदाज बिल्कुल उसकी तरह है। पीने की हिम्मत है। वाह, कितनी तेज है जनरल। शराब भी पी लूंगा, जान भी दांव पर लगा दूंगा। आप मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? झो फेंग, तुम मेरे एक पुराने परिचित से बहुत मिलते जुलते हो। क्या वह आपकी पत्नी थी? फौज के बुजुर्ग सिपाही कहते हैं, जनरल आप इन सालों में अकेले रहे हैं, एक रखैल तक नहीं रखी। क्या वह महिला चल बसी? वह नहीं मरी, वह बस मुझे नहीं चाहती थी। किंग लू, वह कभी मेरी नौकरानी थी। मैं 8 साल का था जब हवेली में आया, वह मेरे साथ रही। जब मैं भूख से मर रहा था, वह मुर्गी चुराकर लाई मेरे लिए। आधी मार खाकर भी मेरा नाम नहीं बताया। बाद में मैं राजकुमार बना। मैंने सोचा उसे अमीरी देना, उसे रखैल का दर्जा देना, यही उसके लिए अच्छा होगा। जनरल, आपकी यह सोच। मेरी माँ कहती थी, औरतें इज्जत चाहती हैं, भीख नहीं। आपने तो उसे सुनहरी पिंजरे का पंछी बना दिया। हाँ 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 हाँ, इज्जत, बहुत खूब। इज्जत 16 साल बाद। तुम जैसे नौसिखिए को मुझे सिखाना है कि इज्जत क्या होती है। उसने कहा वह हवेली छोड़कर अपने बचपन के दोस्त से शादी कर रही है। मुझे इतनी जलन हुई कि पागल हो गया। मैंने उसे झूठ बोला कि वह शादीशुदा है, बच्चे हैं। मैंने जबरन उस पर कब्जा कर लिया। मैंने सोचा इस तरह वह रुक जाएगी, लेकिन शादी की रात उसने आग लगा दी, सब कुछ जलाकर राख कर दिया।
फिर क्या हुआ? आपको उसका पता चला? मिल गई। वह सचमुच बहुत खुश है। उसने उससे शादी की जिससे वह प्यार करती थी। एक रेस्तरां खोला, बेटा बेटी दोनों हैं। वह धूप में खड़ी होकर मुझसे बोली, अब उसका नाम सान हुआ है। जनरल, आपने क्या कहा? उसका नाम क्या है? उसने कहा, उसका नाम सान हुआ है। कितना साधारण नाम है, पर वह उसकी पसंदीदा आजादी थी। जो चांग फेंग, अगर कभी तुम्हें सान हुआ नाम की कोई औरत मिले, याद रखना, जो चेंगान को इस जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस उस सर्दियों की सुबह का है जब उसे जाने नहीं दिया। किंग लुओ, किंग लुओ। जनरल, उत्तरी बर्बरों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर घेरा तोड़ना है तो एक दमदार कमांडो टीम की जरूरत होगी जो पक्ष से उनकी रसद काट दे। लेकिन यह तो मौत को दावत देने जैसा है। जो भी जाएगा वापस नहीं आएगा। मैं, जो फेंग, अपने 500 विश्वासपात्र सैनिक लेकर उत्तरी बर्बरों के पीछे हमला करने को तैयार हूं। बकवास। तुम तो 6 महीने भी नहीं हुए फौज में आए। तुम्हें क्या पता चौकी छापे मारने के बारे में? मेरे सामने से हटो और कैंप के गेट की रखवाली करो। जनरल, आपने ही तो सिखाया था कि संकट में साहसी ही जीता है। इन कुछ महीनों की आपकी खास ट्रेनिंग क्या इसी दिन के लिए नहीं थी? क्या जनरल मुझो चांगफेंग को कमतर समझते हैं? किंग लोंग, मैं चांगफेंग को कुछ नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं। जनरल, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। उस लड़के का स्वभाव आपके जवानी के दिनों जैसा ही है। आप जितना रोकेंगे वह उतना ही जाने को तैयार होगा। इससे अच्छा है कि उसे चुपके से जाने दें, बल्कि कुछ और माहिर लोग उसकी सुरक्षा के लिए भेज दें। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी मौत के बाद मैं किंग लू के सामने कैसे जाऊंगा? वही मेरी इस दुनिया में एकमात्र चिंता है। आदेश दो, मेरी वह हेवेनली सिल्क आर्मर उसे दे दो। उसे कह दो कि अगर वह अपने 500 साथियों को लेकर नहीं आया तो वह भी वापस ना आए। यह महान जनरल की निजी कवच है। महान जनरल ने कहा है, अगर तुम युद्ध के मैदान में मर गए तो वह तुम्हारी लाश कुत्तों को खिला देंगे। बूढ़ा सख्त दिखता है, दिल नरम है। जनरल, मैं जरूर जिंदा वापस आऊंगा। चाओ फेंग, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जनरल, रस्त का रास्ता कट गया। चुप रहो। मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं देता। सुन रहे हो, वैद्य? इस घाव की जगह यह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा 16 साल पहले फांसी के मैदान में मुझे लगी थी, वह तलवार का वार। किंग लू, क्या यह नियति है? माफ करना बेटे, मैं तुम्हारी मां की रक्षा नहीं कर पाया और अब तुम्हारी भी नहीं कर पा रहा। वह रो रहे हैं, मेरे जैसे एक छोटे से कप्तान के लिए। यह जो अंकल। चांगफेंग, तुम होश में आ गए? कहां दर्द हो रहा है? जल्दी बताओ अंकल को। जनरल, आप मेरी माँ को जानते थे, है ना? सिर्फ जानना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा, है ना? वह बस एक साधारण इंसान थी। चांगफेंग, कमर और घोड़े को एक करो। यह स्वीपिंग 1000 आर्मीज वाला मूव। इसकी ताकत बाजू में नहीं बल्कि कमर में होती है। फिर से करो। जनरल साहब, आपको खुद मुझे सिखाने की जरूरत नहीं थी। ये तकनीकें गार्ड कमांडर भी सिखा सकता है। कमांडर मारने की तकनीक सिखाता है, मैं जीवन बचाने का तरीका सिखा रहा हूं। जो फेंग, मेरी पूरी जिंदगी में ना कोई बेटा है ना बेटी। यह झो परिवार की भाला विद्या अगर तुमने नहीं सीखी तो यह खत्म हो जाएगी। जनरल, इस भाला विद्या का भी सरनेम झो है। इस भाला विद्या का सरनेम पहले झो नहीं था, लेकिन उस इंसान का सरनेम झो था। तो मैंने सोचा दुनिया की सबसे शक्तिशाली कला को उसके सरनेम से जोड़ दूं। चांगफेंग,
एक सेनापति के रूप में सिर्फ बहादुर होना काफी नहीं, चालाक भी होना चाहिए। तुम जल्दबाज हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ जवानी में थी। जनरल, आपने इन कुछ दिनों में मेरी माँ का नाम 10 बार से ज्यादा लिया है। आप कहते हैं उनका नाम सानहुआ था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया कि राजधानी में जो चिंकांग नाम का कोई दोस्त है। वह मेरा नाम लेना पसंद नहीं करती थी। उसके लिए मैं कोई दोस्त नहीं था, बल्कि एक अभिशाप था। आप मेरे साथ इतने अच्छे हैं क्या अपराधबोध के कारण, या क्योंकि आप अब भी उसके बारे में सोचते हैं? बेशर्म, ये बातें तुम्हारी जुबान पर शोभा नहीं देती। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। भारी सामान लेकर 30 चक्कर लगाओ। जाओ। जनरल, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अगर आप उसे अपना बेटा मानना चाहते हैं तो सीधे कह दीजिए, मान लीजिए। मेरे पास उसे अपना बेटा मानने का क्या अधिकार है? अब मेरे पास उसके बेटे को छीनने का क्या साहस है? बस उसे बड़ा होते देखना, उसकी रक्षा करते हुए उसे उच्च पदों तक पहुंचते देखना, यही मेरे लिए काफी है। यह लड़का उसकी बिल्कुल तस्वीर है। भागते हुए उसकी पीठ भी एकदम वैसी ही है। आह 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 आह। और तेज युद्ध के मैदान में कोई तुम्हारे संभलने का इंतजार नहीं करेगा। संभलो। अगर आज तुम इन 12 लोगों से हार गए तो कल वैंगार्ड सील लेने की जरूरत नहीं है। मारो स्वीपिंग 1000 आर्मीज। जनरल, इस सिपाही ने जीत लिया। इन 12 को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। राजधानी लौटने पर तुम्हें जीतना होगा उन हड्डी तक निगल जाने वाले सिविल और सैन्य अधिकारियों को। चांगफेंग, आज से मैं तुम्हें सिर्फ मारना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि यह भी सिखाऊंगा कि सत्ता का खेल कैसे खेला जाता है। जनरल, यह बहुत ज्यादा है। मैं बस एक छोटा सा कमांडर हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। मेरी पूरी जिंदगी में दुश्मन दोस्तों से ज्यादा रहे हैं, दौलत रिश्तों से ज्यादा मोटी रही है। चांगफेंग, यह चीज मैं अपनी कब्र में नहीं ले जा सकता, और न ही मैं इसे उन नालायक झो परिवार वालों को देना चाहता हूं। तुम रख लो, यह तुम्हारी मां को मिलने वाला मुआवजा है। जनरल साहब, आप हमेशा मुआवजे की बात करते हैं। आखिर आपने मेरी माँ का क्या उधार लिया है? क्या ये 16 सालों की कोई खबर ही नहीं होना, या फिर उस साल की वो भीषण आग? उस आग ने सब कुछ जला दिया, लेकिन कर्ज नहीं जला सकी। चांगफेंग के राजधानी लौटने के बाद पुरस्कार का मामला मैं तुम्हारे लिए देख लूंगा। तुम याद रखना, तुम्हारा उपनाम ही तुम्हारा आखिरी हथियार है। जो फेंग, अरे महान जनरल, ये तो तुम्हें अपना बेटा मान रहे हैं, नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सहारा मान रहे हैं। इन सालों में तुम्हें पाल पोस कर महान जनरल का महल सुनसान पड़ा था। एक बिल्ली कुत्ता तक नहीं था। जब से तुम आए हो, जनरल साहब में जान आ गई है। लेफ्टिनेंट, क्या जनरल साहब उन दिनों राजधानी में सचमुच बहुत बुरे थे? बुरे? साजिशों के खेल में अच्छे बुरे का कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन तुम्हारी मां के साथ उन्होंने सचमुच बहुत बुरा किया। वो उस रोशनी को बचाना चाहते थे, लेकिन खुद ही उसे बुझा दिया। आज वो तुम में उस रोशनी को फिर से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बर्बर जनजाति के राजकुमार जो चांगफेंग, रास्ता रोकने वाला मर जाएगा। यह भाला फेंक मैंने उस वक्त गढ़ में फांसे हुए खुद इजाद किया था। मैंने उसे कभी नहीं सिखाया, वो खुद ही सीख गया। क्या खून में बसी यह हिंसक प्रवृत्ति सचमुच दबाई नहीं जा सकती? जनरल साहब, यह लड़का आगे चलकर महान किन का योद्धा बनेगा। चुप रहो, आदेश दो, पूरी सेना आक्रमण करो। झो फेंग का साथ दो और बचे खुचे दुश्मनों को खत्म करो। उसे फिर जरा सी भी चोट नहीं लगनी चाहिए।
मैंने तुम्हें रणनीति सिखाई है, खुद को मरवाने के लिए नहीं। अगर तुम यहां मर गए तो मैं दक्षिण में रहने वाली तुम्हारी मां को क्या जवाब दूंगा? जनरल साहब, आप तो मेरे बाप से भी ज्यादा बातूनी है। मैं जो परिवार का सिपाही हूं, जो परिवार का सिपाही हमेशा आगे बढ़ते हुए मरना चाहिए, और फिर मैंने तो कामयाबी हासिल की है, आपको मुझे इनाम देना चाहिए ना? बाप का नाम लेकर जो परिवार कहता है। इनाम? हा 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 हा। जब राजधानी लौटेंगे तो मैं राजधानी के सबसे अच्छे होटल में जनरल साहब के लिए दावत दूंगा। मैं अपनी मां को बताना चाहता हूं कि उसका बेटा उसका नाम रोशन कर रहा है। ठीक है, राजधानी लौटो। जो फेंग को प्रतिघाती जनरल के पद पर नियुक्त किया जाता है, 1000 सोने के सिक्के प्रदान किए जाते हैं, एक हवेली उपहार में दी जाती है, और महान जनरल झोउ चेंगान को उन्हें राजधानी ले जाकर पद ग्रहण कराने का आदेश दिया जाता है। यही आदेश है। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। जनरल साहब, मैं अफसर बन गया। मैं सच में महान जनरल बन गया हूं। बस एक जनरल है, महान बनने में अभी बहुत दूर है। जनरल साहब, चख कर देखिए। यह मेरी मां ने जाते समय मुझे दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तर की सीमा ठंडी है, यह मांस ताकत बढ़ाता है। मैं इसे खाने से हिचकिचा रहा था। उन्होंने कहा कि उत्तर ठंडा है, यह मांस खून बढ़ाता है। मैं इसे खाने से हिचकिचा रहा था। तुम्हारी मां ने इसे खुद बनाया है। वह मेरी मां का हुनर है। पूरे दक्षिणी कस्बे में हर कोई उनकी तारीफ करता है। वह कहती हैं कि इस मांस के लिए 5 परत वाली चर्बी चुननी चाहिए और देवदार की लकड़ी से 7 दिन 7 रात सुखाना चाहिए। अच्छा है, सच में बढ़िया हुनर है। जनरल साहब, आप रो क्यों रहे हैं? क्या मांस बहुत नमकीन है? धूल भरी आंधी चल रही है। चांगफेंग, राजधानी लौटने के बाद क्या तुम्हारी मां तुमसे मिलने आएगी? जरूर आएगी। मैंने घर चिट्ठी भेजी थी। मां ने कहा कि चाहे 10 जोड़ी जूते फट जाएं, वह मुझे अफसर की वर्दी में देखने जरूर आएगी। चिंगलू, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, ऐसे तरीके से कि मैं तुम्हारे पास आने के भी लायक नहीं हूं। बस एक बार फिर देख लो। चलो। हा 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 हा। तुम राजधानी आ रही हो अपने बच्चे के लिए। आखिरकार तुम इस दुख भरी जगह पर वापस आने को तैयार हो गई। किंगलू, इस बार मैं तुम्हारी भौहें बिल्कुल नहीं तनने दूंगा। चांगफेंग, यह तुम्हारी पहली बार राजधानी जाने की बात है। वहां की बर्फ बीजिंग से हल्की होती है, ठंडी लेकिन ज्यादा गंदी भी। मुझे डर नहीं है, जनरल साहब है ना, फिर कहीं भी जाने में क्या दिक्कत है? मेरे साथ होने पर तुम सबसे ज्यादा खतरे में होगी। किंगलू, सान हुआ, अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हें उस भंवर में ले जा रहा हूं तो शायद मुझसे बहुत नफरत करेंगे। यही है राजधानी। सचमुच बहुत भव्य है। 16 साल हो गए। यह गली हम साथ साथ चले थे। तुम कहां हो? क्या तुम बूढ़ी हो गई हो? चश्मा लगा लिया है? उस छोटे होटल में व्यस्त रहती हो? हुजूर, पता चल गया है। मालकिन और शिफू शियाओ राजधानी में आ चुके हैं। वे शहर के पूर्व में पास ही पिंग आन होटल में ठहरने की योजना बना रहे हैं। क्या वह राजधानी आ गई है? युवराज झो की उपाधि समारोह देखने आई है। सुना है वह साथ लाई है उस साल दक्षिण में बनाया गया सूखा मांस। सूखा मांस, उसकी सबसे अच्छी डिश। लाओली, जाओ चांगफेंग के लिए सबसे अच्छा आवास तैयार करो और होटल पर पहरा लगा दो। किसी को भी उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है। अगर शू परिवार के वे अपाहिज कुछ भी सोचने की हिम्मत करें तो मैं उनकी जान ले लूंगा। पिंग आन होटल वह जगह है जहां मैंने पहली बार उसे महल से बाहर ले जाकर ग्लूटेनस राइस केक खिलाया था। लाओली, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही है? शायद संयोग है। 16 साल हो गए। मेरी पत्नी शायद उस छोटी सी बात को भूल चुकी होगी।
भूल जाना अच्छा है। भूल जाने पर ही दर्द नहीं होता। बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल वैसी ही। खासकर जब सो रही होती है। थोड़ी सी भौहें सिकोड़ने का तरीका बिल्कुल किंग लू जैसी लगती है। कौन? महान जनरल। मैं देखने आया हूं कि तुम आलसी तो नहीं हो गए हो। कल पूरी ताकत से तैयार रहना होगा। जनरल, आधी रात को सो नहीं रहे, बस मेरी सोने की अदा देखने आए हैं। जनरल, आप हाल ही में बिल्कुल मेरे पिता जैसे लग रहे हैं। तुम्हारे पिता शियाओ यी हैं। वह आमतौर पर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? पिताजी आमतौर पर बहुत सख्त हैं। मार्शल आर्ट सिखाते समय कभी नरमी नहीं दिखाते। लेकिन जब मेरी माँ सो जाती थी तो वह चुपके से मुझे दवा लगा देते थे। माँ कहती हैं कि पिताजी को जिंदगी में सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि उन्होंने माँ को आग के समंदर से, नरक से बाहर निकाला। नरक? नरक? तो मैं उनके दिल में हमेशा से नरक ही रहा हूं। सानहुआ का यह इलाका बदल गया है। पहले वाली मोमो की दुकान गायब हो गई है, अब इतना बड़ा रेस्तरां बन गया है। चलो चांगफेंग शौचिंग देखने के बाद रातों रात चले जाते हैं, ठीक है? 16 साल हो गए हैं गोदान भैया। देखो, वहां का बबूल का पेड़ इतना मोटा हो गया है। पहले जब मैं दीवार फांदकर किताबें खरीदने जाती थी, युवा मालिक हमेशा इसी पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करते थे। सावधान। ये किंगलू जी। क्यूआनफू बटलर। बेटी, आप जीवित हैं, यह कितनी अच्छी बात है। पुराने ड्यूक के महल की जब्ती के बाद यह बूढ़ा नौकर सड़क पर आ गया। लेकिन महान जनरल पागल हो गए हैं। उन्होंने महान जनरल बनकर बदला ले लिया, फिर पागल होने की क्या बात है? इन 16 सालों में उन्होंने न तो शादी की, न ही रखैल रखी। जनरल के महल में आज भी एक स्मृति पट्ट रखी हुई है, उस पर कोई नाम नहीं है। सब जानते हैं कि वह किसके लिए बनाई गई है। मालिक हर रात उस जली हुई छोटी कोठरी में बैठे रहते हैं। एक बार भारी बारिश हो रही थी। मालिक ने एक जली हुई शहतीर को जकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं, किंगलू का नाम पुकारते हुए कई तरह का खून उगल दिया। पूरी राजधानी में अफवाह है कि महान जनरल को। जो चिंगान, तुम यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? मैं तो आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम खुद को अतीत में क्यों डुबोए रखना चाहते हो? सराय के आसपास के गुप्त रक्षकों में से आधे हटा दो। उसे पता नहीं चलना चाहिए। और एक बात, उसे ईस्ट स्ट्रीट के ग्लूटेनस राइस केक बहुत पसंद है। कुछ खरीदकर सराय के रसोई घर में रख दो और कह दो कि सराय की तरफ से मुफ्त है। बाबूजी, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? जब वह इतने करीब है तो एक बार मिल ही लो। बस इतना महसूस कर पाना कि वह राजधानी की हवा में मौजूद है। बस यही मेरे लिए काफी है। गौदन भैया, देखो, वह चांगफेंग है। वह हमारा बेटा है। मुझे पता था कि यह लड़का काम कर जाएगा। उसकी शानदार मुद्रा देखो, मेरी तरह। किंगलू, यह वह चमक है जो मैंने उसे 10 साल तक ड्यूक के महल में कैद रखने के दौरान कभी नहीं देखी। वह मुस्कुरा रही है। चांगफेंग के लिए मुस्कुरा रही है। शियाओ ई के लिए मुस्कुरा रही है। सिर्फ मेरे लिए कभी नहीं। क्या हुआ?
थक गई हो? भैया अभी सड़क पर मुझे लगातार लग रहा था कि कोई छाया मेरा पीछा कर रही है। वह एहसास बिल्कुल उस युवा मालिक जैसा था। डरो मत, हमारा चांगफेंग अब विद्रोह दमन सेनापति है। चाहे जो चेंगान का पद कितना भी बड़ा हो, वह हिला नहीं सकता। कल बच्चे से मिलकर हम चले जाएंगे। हाँ, हम चले जाएंगे। इस राजधानी की हवा मेरे दिल को ठंडा कर रही है। किंगलू, तुम आखिरकार लौट आई। भले ही बच्चे के लिए ही सही। मैं तुम्हें यह जानने दूंगा कि आज का मैं, तुम दोनों माँ बेटे को जीवन भर सुरक्षित रख सकता हूँ। भले ही तुम मुझसे अब भी घृणा करती हो। महाराज, जनरल जो फेंग ने युद्ध में योगदान दिया है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण है। वह अपने वंशावली का भी स्पष्ट विवरण नहीं दे सकता। अगर उसे अचानक विद्रोह दमन सेनापति का पद दिया जाता है तो लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल होगा। मेरा सुझाव है कि पहले उसे धन और एक छोटा पद दें, फिर बाद में विचार करें। महोदय ली, क्या आपको लगता है कि उत्तर में कटे हुए उन हजारों बर्बरों के सिर एक जनरल की उपाधि के लायक भी नहीं है? महान जनरल, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस प्रक्रिया का पालन कर रहा था। प्रक्रिया का पालन? जब चांगफिंग सीमा पर खून की नदियां बहा रहा था, तब आप राजधानी में शराब और नाच गाने में मस्त थे। उसके शरीर पर के निशान ही उसकी सबसे अच्छी वंशावली है। मैं यह बात यहां रखता हूं, जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा, वह मेरे रास्ते में आएगा। जनरल, अभी दरबार में आपको मेरे लिए महोदय ली से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास अपने योगदान है, मुझे उनकी बातों से डर नहीं लगता। चांगफिंग, मैं इस राजधानी में किसी को भी तुम्हें तुच्छ समझने की इजाजत नहीं दूंगा। एक अफवाह भी बर्दाश्त नहीं। जनरल साहब, आप मेरे साथ जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि तुम इस लायक हो। चांगफेंग, आज रात पिंगान इन में जाकर अपनी माँ से मिल लो। उन्हें बता दो कि उनका एक बेहतरीन बेटा है। श्याओ फुरेन जी को प्रणाम। यह बूढ़ा गुलाम जनरल के महल से है। आदेश पर दक्षिण से आए ताजे मौसमी फल भेज रहा हूँ। जनरल का महल? शाओयी, दरवाजा मत खोलो। वापस जाओ और अपने जनरल को बता दो, हम 3 फूलों की नियति पतली है। ये कीमती चीजें हमारे बस की नहीं। मालिक ने कहा, अगर मालकिन नहीं लेंगी तो वह महल के दरवाजे पर घुटने टेक कर खड़े रहेंगे। वह मुझे धमका रहा है। 16 साल हो गए। क्या झो चेंगान के पास बस यही एक तरकीब है? जो चेंगान, तुम बाहर निकलो। तुमने चांगफेंग को राजधानी ला दिया और अब मेरे पीछे पड़ गए हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? किंगलू, मैं वही हूं जहां तुम मुझे देख नहीं सकती। मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, ताकि शिव परिवार के बचे खुचे लोग तुम्हें परेशान न करें। छिपते छिपाते रहने से क्या वीरता दिखती है? जो चेंगान, अगर तुम्हें थोड़ी भी अंतरात्मा बची है तो हम माँ बेटे को छोड़ दो। वह बूढ़ी हो गई है, लेकिन गाली देने का अंदाजा अभी भी उतना ही मोहक है। लाओली, क्या मैंने सचमुच गलती की है? मालिक, आपने शाओयी को धोखा देकर शादी करवाई, किंगलू को जबरन लिया। वह पहली गलती थी और फिर एक के बाद एक गलतियां होती गईं। चांगफेंग उसका और शाओयी का बेटा है। मैं उसके चेहरे को देखता हूं और लगता है जैसे अपने जीवन की सजा देख रहा हूं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैं उस बच्चे को गले लगाना चाहता हूं। मैं उससे एक बार पापा सुनना चाहता हूं। यहाँ का लेआउट 16 साल पहले के उस छोटे से टूटे फूटे आंगन से एकदम मिलता जुलता है। 16वें वर्ष, सितंबर। किंगलू, आज बर्फ पड़ रही है। तुम्हारे वहां ठंड तो नहीं? 16वें वर्ष, सर्दी। एक युवती देखी, आंखें तुम जैसी थीं। जो चेंगान, तुम पागल हो। रो मत किंगलू, ये चीजें मैं ताबूत में ले जाना चाहता था। जो चेंगान, तुम्हें लगता है ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुमने मुझे यहाँ 10 साल तक कैद करके रखा। अब ये सारी चीजें तुम खुद को कैद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। 16 साल। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो, बस जीने का कोई कारण नहीं मिल रहा। किंगलू, मैंने बदला ले लिया। मैं जनरल बन गया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस दुनिया में बस मैं अकेला था। चांगफेंग एक अच्छा लड़का है। मैंने उसे झो परिवार की भाला कला सिखाई। वह तुम्हारा उपनाम है। मैंने उसे एक हीरो बना दिया। किंगलू, तुम मुझे मार डालो, तुम्हारी जान वापस कर दूं, ठीक है ना? जो चेंगान की जान मेरी है, मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए। अगर तुम सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो तो चांगफेंग को जीवन भर सुरक्षित रखो। गोदान भैया,
देखो चांगफेंग को, वह तुम्हारी बिल्कुल तरह दिखता है। हाँ, चांगफेंग पर प्यार बर्बाद नहीं हुआ। जो चांगान ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, तो इस नन्हे पापी की बलि ले लो। महान जनरल, आप पागल हो गए हैं। साना हुआ। वह उसका चुकाया हुआ कर्जा था। जनरल, यह जहर जानलेवा तो नहीं है, लेकिन इससे आपकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचा है। आपका यह शरीर शायद अब युद्ध के मैदान में नहीं लौट सकेगा। नहीं लौट सकूंगा तो नहीं, बस चांगफेंग सुरक्षित रहे। युवराज झो बाहर घुटनों पर बैठे हैं, आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। उसे वहीं बैठने दो। उसे बता दो, मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वह महान करेन का भविष्य है। इसमें कोई निजी भावना नहीं है। पिताजी, आज महान जनरल ने मेरी जान बचाई। उसे जनरल मत कहो। चांगफेंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम उसे अपना गोद लिया पिता बनाना चाहते हो? पिताजी, आपको क्या हो गया है? वह मेरे गुरु हैं और मेरे प्राणदाता भी। प्राणदाता? वह तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। चांगफेंग, क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ उसके हाथों मरते मरते बची थी? ये 16 साल उसी ने हमारा घर बर्बाद किया है। वह हमारा दुश्मन है। आप क्या कह रहे हैं? ये बातें तुम्हारी माँ से सुन लो। चांगफेंग, इसे खोलो। आपकी ये चीजें मैं नहीं ले सकता। आप अभी जवान हैं, अच्छे से आराम करो। उत्तरी सीमा को अभी आपकी जरूरत है। उत्तरी सीमा तुम्हारे बस में है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सान हुआ के लिए है। उस शांति के लिए जो मैंने उससे छीन ली थी। अब उसे ब्याज समेत वापस कर रहा हूं। उसके बच्चे को। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मरने के बाद आंखें बंद करने का सुकून। याद रखना, तुम्हारे बाप को पता नहीं चलना चाहिए इन चीजों के बारे में। बस कह देना बादशाह ने इनाम में दिया है। वह गोल्डन बड़ा अक्खर है। अगर उसे पता चला कि मेरा दिया हुआ है तो जरूर फेंक देगा। सान हुआ नियांग, मालिक कहते हैं वह आपसे मिलने लायक नहीं। वह कहते हैं कि अब उनकी यह हालत आपके सपने उड़ा देगी। उनके पास और कितना वक्त है? राजवैद्य कहते हैं 1-2 महीने की ही बात है। मालिक इन सालों में बस एक जुनून से जी रहे थे। यह दक्षिण की पुरानी पत्ती वाली घास है। कमरे में धूप देना, इससे उनका अंत आसान होगा। मत बताना कि मैंने दी है। मुझे 16 साल पहले की महक आ रही है। किंगलू के आंगन में नूडल्स पकाने की महक। मालिक, अगर आप खाना चाहते हैं मैं बनाकर लाता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। उसका स्वाद कोई नहीं ला सकता। मालिक, लाओली, तुम जा सकते हो। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। किंगलू, तुम अभी भी हो ना? माँ, आप मुझे बताइए, आप और चाओ अंकल, वह महान जनरल, उनका मेरे साथ आखिर क्या रिश्ता है? क्यों उनकी नजरें मुझे देखते वक्त एक जीवित पूर्वज की तरह होती हैं? चांगफेंग, वह तुम्हारे अंकल नहीं है। वह 16 साल पहले वह शख्स है जिसने मुझे लकड़ी के शेड में बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया था। वह वही है जिन्होंने किसी अमीर लड़की से शादी के लिए मुझे 30 थप्पड़ मारे थे और मुझसे अपने पैर धुलवाए थे। उत्तरी सीमा में उन्होंने मुझे अपनी बहुमूल्य कवच दी। सम्मान समारोह में उन्होंने मेरे लिए जहरीला तीर रोक लिया। माँ, अगर वह सच में आपसे नफरत करते हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा है। चांगफेंग, उन जैसे लोगों का पछतावा दुनिया की सबसे घिनौनी चीज है। उन्होंने एक किंगलू को मार डाला और अब तुम पर एक जनरल वापस लौटाना चाहते हैं। वह तुम्हें सहायता नहीं दे रहे बल्कि एक भारी बोझ थमा रहे हैं। चांगफेंग, अपनी माँ की बात मानो। हमारा उपनाम चाओ है। यह तुम्हारी माँ का उपनाम है। पापा, तुम्हें पहले से पता था, है ना? इसीलिए तुमने मुझे वो जो परिवार का भाला सीखने ही नहीं दिया। जो परिवार का भाला। एक तरफ वो गुरु थे जिन्होंने मुझे युद्ध नीति सिखाई, जिन्होंने मेरे लिए तलवार का वार रोका, और दूसरी तरफ वो माता पिता जिन्होंने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। यही वो जगह है जहां मां ने 10 साल बिताए। यही वो जगह है जहां से भागने के लिए उन्होंने आग लगाकर खुद को मार लेना बेहतर समझा।
यह पहले बहुत सुंदर था। वसंत के मौसम में कैटलपा के फूल लाल धुएं जैसे खिलते थे। किंगलू सबसे ज्यादा पेड़ के नीचे बैठकर मेरे घुटनों के पट्टे सीती थी। मेरी माँ का नाम मत लो, तुम इसके काबिल नहीं हो। जो चिंगान, तूने मेरे नाना को मार डाला, मेरी माँ को मारा, उन्हें लकड़ी के शेड में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम उनकी याद में यहाँ क्यों खड़े हो? मैं उनके योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं। चांग फेंग, यह वार अगर तू चाहे तो कर सकता है। मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगा। मेरी यह जिंदगी सच में किंगलू के बेटे के हाथों मरनी चाहिए थी। तुझे लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता? तुझे लगता है तूने मुझे सेना की कमान दी, मेरा भविष्य संवारा, तो मैं तुझे मान लूंगा, उस दुश्मन को जिसने मेरी माँ के सपनों को मार डाला? मैंने नहीं चाहा कि तू मुझे माने, चांग फेंग। मैंने तुझे झो उपनाम दिया ताकि तू झो परिवार की शान को आगे बढ़ा सके, उसके पापों को नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदला लेने में, ताकत पाने में गुजार दी, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, इस खंडहर में सिर्फ मैं ही एक भूत हूं। तू सच में एक भूत है। तूने खुद को एक भूत बना लिया है और अब मुझे भी इस कीचड़ में घसीटना चाहता है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि इंसान को सीधा खड़ा रहना चाहिए और तूने मुझे सिखाया कि इंसान को साजिशें रचनी चाहिए। झो चिंगान, तू हार गया, बिल्कुल बुरी तरह हार गया। हाँ, मैं हार गया, उससे हार गया, जिसका नाम गोदान भी बेहद फुहड़ है। चांग फेंग, तू ठीक तो है ना? उस नापाक ने तुझे चोट तो नहीं पहुंचाई? मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं, मैं दक्षिण वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। यह राजधानी का गंदा शहर, यहां हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। जनरल झो, इन 16 सालों में तुमने राजधानी में धूम मचा रखी है, पर क्या तुम जानते हो जब चांग फेंग बीमार पड़ा था तो मैंने उसे अपनी पीठ पर लादकर 10-20 गांवों में डॉक्टर ढूंढे। जब उसे प्रशिक्षण में चोट लगी थी तो मैंने धागे से उसके घाव सिले। तुम्हारी दी हुई सोने की मुहर चाहे जितनी भारी हो, वह उसके बराबर नहीं जितना मेरा उसके लिए बनाया गरम सूप। शियोई, मैंने उसे जनरल का भविष्य दिया। भाड़ में जाए तुम्हारा सेनापति। वह सेनापति बने, यह तुम्हारी ख्वाहिश थी, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी खून खराबे के सिवा कुछ नहीं है। तुमने उसे जो भविष्य दिया वह बेरहम हिसाब किताब था। मैंने उसे जो भविष्य दिया वह गर्मागर्म जिंदगी है। सान हुआ ने मुझे चुना इसलिए नहीं कि मैं तुमसे बेहतर था, बल्कि इसलिए कि मैंने उसे इंसान समझा और तुमने उसे सिर्फ अपनी परछाई समझा। इंसान समझा? चांग फेंग, बेटा, माँ जानती है तुम दुखी हो। वह झो चेंगआन चाहे कितना भी बदमाश हो, लेकिन उसने तुम्हें सच में संभाला है। अगर तुम पश्चिमी शहर की उपाधि रखना चाहते हो तो माँ तुम्हें दोष नहीं देगी। माँ, उसने मेरे लिए उपाधि नहीं, एक श्राप छोड़ा है। मैंने उसे मलबे में रोते देखा तो बस घृणा महसूस हुई। मैं माँ बाप के साथ दक्षिण लौटूंगा। मैं उस मार्शल आर्ट स्कूल को खुद गिराऊंगा और एक नया बड़ा बनाऊंगा। सुन रहे हो? हमारा बेटा बहुत होनहार है। सान हुआ, कल सुबह शहर के दरवाजे खुलते ही हम निकल जाएंगे। सेनापति, उत्तरी सीमा के उप सेनापति ने पीछे से बर्बरों से गठजोड़ कर लिया है। अगर युवराज चांग फेंग अभी राजधानी छोड़ते हैं तो दरबार को शक होगा कि उन्होंने सैन्य रहस्य ले लिए हैं। तब न सिर्फ युवराज की जान जाएगी, बल्कि उनका पूरा परिवार भी बच नहीं पाएगा। हुजूर, आपकी नसें फट चुकी हैं, अब और गुस्सा नहीं कर सकते। मेरी कवच ले आओ और चांग फेंग को गुप्त आदेश भेजो। उसे तुरंत सेना लेकर विद्रोह दबाने जाना है। चांग फेंग को एक ऐसी शानदार जीत चाहिए जो उसे राजा बना दे। केवल इसी तरह दक्षिण लौटने के बाद सम्राट उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा। चूंकि चांग फेंग को मेरी झो परिवार की मुहर नहीं चाहिए, तो मैं उसे एक ऐसी उपाधि दूंगा जो उसकी पूरी जिंदगी रक्षा करेगी। माँ, माफ करना, सीमा पर हंगामा हो गया है। मैं किन साम्राज्य का सेनापति हूँ? मैं नहीं जा सकता। चांग फेंग, तुम सीमा के लिए जा रहे हो या उस आदमी के लिए जो सेनापति के महल में मौत का इंतजार कर रहा है? पता नहीं, लेकिन मैंने देखा उसने जो युद्ध कला की किताब मेरे लिए लिखी, उसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, खुद को बचाओ। माँ, माँ, वह मुझसे जिंदा रहने की भीख मांग रहा है। जाओ, मेरे हाथों पले बच्चे भागने वालों में नहीं गिना जाता। सान हुआ, हम यहीं बच्चे का इंतजार करेंगे। जो चेंगान, तुम और कब तक अपनी चालें चलते रहोगे? मरते वक्त भी क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी अच्छाई याद रखे?
उसका पीछा करो, लिमास ना का। अगर चांग फेंग खतरे में पड़े तो मेरी जान देकर भी उसका रास्ता साफ कर देना। जो फेंग, तुम्हारा वो सस्ता गुरु मरने वाला है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। महोदय, आप कौन है? अपना फ्लैंक सुरक्षित रखो। हट जाओ। वरिष्ठ, भाग, पीछे मत देखना। जो चेंगान, क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? तुम मेरे पीछे क्यों आए? तुम्हें किसने कहा मुझे बचाने के लिए? रोना मत। किंगलू तुम्हें रोते हुए देखना पसंद नहीं करती। चांगफिंग, यह तलवार का वार मैंने तुम्हारी मां की जगह झेला है। दक्षिण वापस चले जाओ। कोई लड़की ढूंढो जो तुमसे प्यार करे। मेरी तरह मत बनना। आह, उसने आखिर और कितनी बातें छुपा रखी हैं? चांगफिंग, तुम्हारी मां को मेरी यह दुर्दशा देखने मत देना। वह गंदगी से नफरत करती है। पहले मुझे लगता था कि वह एक ऐसा पहाड़ है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अब पता चला कि वह बस एक ऐसा दुखिया है जो खुद को अतीत में कैद करके घर लौटने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। तुम आ गए। यह शराब वह है जिसकी खुशबू किंगलू को गोगोंगफू में रहते समय सबसे ज्यादा पसंद थी। जो चांगान, किंगलू को क्या पसंद है यह तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन 16 सालों में उसे जो भी शराब पीनी थी मैं हर तरह से उसे दिलाता रहा। जियोई, तुम जीत गए, लेकिन मैंने उसकी रक्षा की है। चांगफिंग एक प्रतिभाशाली सेनापति है। उसका स्थान स्वाभाविक रूप से राजधानी में है। तुम उसे दक्षिण ले जाकर उसका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। भविष्य? राजधानी में एक ऐसा जनरल बनना जिसे तुम कभी भी अपना मोहरा बना सकते हो, क्या उसे भविष्य कहते हैं? दक्षिण में एक आजाद मार्शल आर्ट टीचर बनकर जो कभी भी अपनी मां की गोद में लिपट सके, यही असली भविष्य है। मैं तो बस जनरल का पद उसके लिए सुरक्षित रखना चाहता था। जो चेंगान, तुम तो बस चाहते थे कि वह तुम्हारे साथ रहे। तुम यह स्वार्थी पागल, तुमने सानहुआ की जवानी बर्बाद कर दी, अब उसकी बाकी जिंदगी भी चुराना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक मेरे जियोई में एक भी सांस है, तुम्हारे उस बर्फीले जनरल के महल में चांगफेंग एक कदम भी नहीं रखेगा। तुम्हारी नजर वाकई बहुत अच्छी थी। वह गोदान, वह सचमुच मुझसे ज्यादा मर्दाना है। हुज्जूर, महल वापस चलिए। आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। वापस कहाँ? उस महल में कोई रोशनी नहीं है। मालिक, उस क्रॉसबो के तीर पर लगा उत्तरी जनजातियों का जहर दिल की नसों में घुस चुका है। इसके साथ ही इन सालों में आपकी नींद उड़ी हुई है। दिमागी और शारीरिक तौर पर थक चुके हैं। लगता है बस ये 3-5 दिन ही बचे हैं। छोटे मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। वो कहते हैं रणनीति के बारे में कुछ आखिरी महत्वपूर्ण बातें वो आपको खुद समझाना चाहते हैं। क्या सच में उनकी हालत इतनी खराब है? मालिक इन 16 सालों से बस मालकिन की याद में जी रहे थे। अब आपको देख लिया है तो वो जान भी निकल गई। छोटे मालिक, बस आपके लिए ही उन्होंने दिल की सारी बातें कह दी हैं। चांगफिंग, याद रखना, दक्षिण लौटकर भी सेना की कमान मत छोड़ना। ये राजधानी इंसानों को निगल जाती है। ये चीज अगर तुम्हारे पास हो तो भले ही तुम आगे नौकरी न करो, कोई तुम्हारी मां के बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जनरल मत कहो। तुम्हारी मां को ये ओहदा सबसे ज्यादा नफरत है।
चांगफेंग, अगर मुमकिन हो तो अगले जन्म में मुझे सानहुआ के होटल में नौकर बनने दो। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कुछ भी कर लूंगा। यहां तुम्हारी मां की पुरानी कोई चीज पड़ी है। मैंने उनसे वहां एक बार फिर जाने की गुजारिश की है। माँ, अंकल जो कहते हैं वहाँ आपकी पुरानी कोई चीज पड़ी है। वो आपसे गुजारिश करते हैं बस एक बार फिर देख लेने की। मेरी चीज, मेरे पास इस टूटे फूटे शरीर के अलावा और क्या बचा है जो उस ड्यूक के महल में पड़ा हो? चांगफेंग, उसकी बातों में मत आना। सान हुआ, चूंकि तुम आ ही गई हो तो सब कुछ साफ करके जाओ, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। ये दक्षिण है, हमारे उस छोटे से कस्बे के चारों ओर 100 मील के जंगलों की जमीन के कागजात। ये सब तुम्हारे नाम पर कैसे हैं? वो राजधानी में रहकर मेरी उम्र का हिसाब लगाकर ये सब खरीद रहा था। उसे यहाँ तक पता था कि मैं 35 साल की उम्र में कमर 1 इंच मोटी हो जाएगी। वो लॉकेट मुझे लगा था कि गोदान भैया ने बाजार से नकली खरीदा था। पता चला कि वो उसी ने था। मतलब वो कभी हमसे दूर नहीं गया था। वो एक भूत की तरह हमारी नजरों से ओझल जगह पर 16 साल से हमारी रक्षा कर रहा था। जो चेंगान, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे कैसे नफरत करूं? मैं चैन से कैसे जा सकती हूं? जो चांगफेंग बहादुर और युद्ध कुशल है, उसने राज्य के लिए बड़ा योगदान दिया है। उसे विशेष रूप से उत्तरी शांति महान जनरल का पद विरासत में लेने की अनुमति दी जाती है और काइफू यितोंग का सम्मान प्रदान किया जाता है तथा 3 पुत्रों के लिए पद की वंशानुगत उत्तराधिकार की मंजूरी दी जाती है। जनरल जो, फरमान स्वीकार करें। महाराज, आपके एहसान के लिए जो चांगफेंग आपके चरणों में प्रणाम करता है। लेकिन मैं बचपन से गांव में पला बढ़ा हूँ, दरबार के तौर तरीकों से अनजान हूँ और घर में बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी है। मैं महाराज से विनती करता हूँ कि मुझे सैन्य पद से इस्तीफा देने की अनुमति दें और खेती करने घर लौट जाने दें। जनरल जो, ये तो अकूत धन दौलत का मौका है। महान जनरल ने अपने अंतिम समय में आपके लिए रास्ता बना दिया है। क्या तुम पागल हो गए हो? ये रास्ता जो चेंगान का है, जो चांगफेंग का नहीं। मैं दक्षिण लौटकर अपनी माँ के बनाए सूखे मांस को खाना चाहता हूँ। चांगफेंग ने मुहर वापस कर दी है। सान हुआ, कल हम शहर से निकल जाएंगे। ठीक है गोडन भैया, चलो ये चिट्ठियों के डिब्बे साथ ले चलते हैं। दक्षिण के समुद्र किनारे जाकर जला देंगे उनकी वो बातें जो अधूरी रह गईं, हवा के साथ उड़ जाएंगी। माँ, बेटा अब बड़ा जनरल नहीं बनेगा। चलो घर लौटकर मार्शल आर्ट स्कूल खोलते हैं। अच्छा बच्चा, चलो दक्षिण लौट चलें। राजधानी की बर्फ बहुत ठंडी है। चलो दक्षिण लौटकर धूप सेंकते हैं। आह, प्रिय, दादाजी चले गए। जनरल झो चले गए हैं। यह जनरल की मुहर सरकार को वापस कर दी जाएगी। झो फेंग, तुम एक गंवार हो, नाम निशान नहीं। इस जनरल हवेली पर क्या हक जताते हो? टाइगर टोकन सौंप दो और अपने दक्षिण वापस लौट जाओ। श्रीमान ली, जनरल साहब अभी ठंडे भी नहीं हुए, आप उनकी चीजें छीनने आ गए। जो चेंगान ने मुझे सिखाया था, युद्ध के मैदान में आदेश न मानने वाला मार दिया जाता है। इस हवेली की एक ईंट उन्होंने अपने खून से खरीदी है। जिसने हिलने की कोशिश की, देख लेना। निकल जाओ। चांगफेंग, तुमने तय कर लिया कि यहाँ रहकर अपना वंशानुगत जनरल बनोगे या माँ के साथ दक्षिण लौटोगे? माँ, अंकल जो बहुत दयनीय है। वो जीवन भर जीतते रहे, लेकिन आखिर में तस्वीर में छिपकर तुम्हें देख सकते थे। मैं उनकी तरह नहीं जीना चाहता। कल सुबह ही हम निकल जाएंगे। जो चेंगान, चांगफेंग लौट रहा है अपनी इज्जत लेकर उस जगह जहां तुम कभी नहीं गए। तुमने जो पैसे छोड़े हैं, मैं उनसे चांगफेंग की अच्छी शादी करवाऊंगी। तुमने जो चिट्ठियां छोड़ी हैं, मैं उन्हें समुद्र किनारे ले जाकर जला दूंगी।
इस जन्म में तुमने बच्चे की रक्षा की, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। जो चांगान सानहुआ की मैं देखभाल करूंगा। अगले जन्म एक अच्छा इंसान बनना। दूसरों की मंगेतर फिर मत छीना। जनरल जो, आप सच में नहीं रुकेंगे? राजधानी बहुत ठंडी है, मेरे जैसे देहाती आदमी के लायक नहीं। यह जनरल का पद उसे दो जो और ज्यादा चाहते हैं। लेफ्टिनेंट, बड़े जनरल की सीमा अच्छे से संभालना, वो उन्होंने अपनी जान देकर हासिल की थी। गोर्डन भैया, वापस जाने के बाद चलो उस निचले पहाड़ की तलहटी में कैमलिया के पेड़ों की एक कतार लगाते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हें पसंद है सारा पहाड़ भर देंगे। जो चेंगान, इन 16 साल की चिट्ठियों में तुमने मुझसे कितनी बार पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं? अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, पहले से कहीं ज्यादा ठीक।